इस वीडियो में हम यूनिट 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर उसकी दूरी है, और जो इमेज बना रहा है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन साथ में वो बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो बाय कन्वेंशन हमें इसके साइन भी चेंज करना पड़ेंगे, तो इस पर भी अभी हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है ये हमने बतानी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P के साथ डिनोट करते हैं। मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, जस्ट P लिख देता हूँ। ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस की बात करूँ तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये हमने बताना है। तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस Q है ये हमारे पास -5 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो हम यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये q है तो 1/f इज इक्वल टू 1/p, p मतलब के 10 माइनस 1/5। तो माइनस किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पर जो q है इसको हमने बाय कन्वेंशन माइनस कहा है इमेज, क्योंकि इसके बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो इस वजह से यहाँ माइनस साइन आया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका जो एलसीएम बनेगा 10, यहाँ पर 1 माइनस 2, ये बनेगा 1/f। 1/f इज इक्वल टू -1/10, तो जो कि रेसिप्रोकल लेने के बाद बनेगा f इज इक्वल टू -10। तो ये उस मिरर की फोकल लेंथ है। सेकेंड प्रॉब्लम में कहा गया कि ना ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज इट। एक कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट 30 सेंटीमीटर है, यानी उसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो 30 सेंटीमीटर है, और वो 10.5 सेंटीमीटर इस कनकेव मिरर से दूर पड़ा हुआ है और उसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है कि जो इमेज है वो कितना दूर बनेगा और दूसरा उस इमेज की हाइट क्या होगी, ये दो बातें बतानी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, यानी हाइट के लिए h, ऑब्जेक्ट होने की वजह से सेपरेट में o आएगा, तो वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। और जबकि उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है मिरर से, जो इसको हम P से डिनोट करते हैं, वो है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो क्या बताना है हमने कि इमेज कहाँ पे बनेगा, कितना दूर बनेगा, और दूसरा उस इमेज की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज, ये बतानी, दो बातें बतानी हमने। तो पहले हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर क्योंकि कनकेव मिरर है तो इस वजह से हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी इसके अंदर। तो हमने फाइंड करना है q, तो ये इस साइड पर रहेगा, p को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये बनेगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, f की वैल्यू है 16 माइनस 1/p की वैल्यू है 10.5, 10.5, ये है 1/q। तो आगे इसका एलसीएम आएगा 16 इंटू 10.5। अब ये 16 कैंसल तो 10.5 यहाँ पे, इधर आएगा -16, यहाँ पे 1/q। तो 1/q इज इक्वल टू -5.5 डिवाइडेड बाय 168। तो यहाँ से आगे हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बनेगा q इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय
5.5 या माइनस भी आएगा साथ, तो Q इज इक्वल टू -30.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, तो इस नेगेटिव साइन को हम जो है वो निगलेक्ट करेंगे, तो इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है इससे इमेज की हाइट बतानी है कि इस इमेज की हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो हाइट ऑफ इमेज को मैं लिखूंगा HI डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको HO कह दूंगा। ये इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस Q डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, ये फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ फाइंड करना है HI यानी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो HO को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा HI इज इक्वल टू Q बाई P इंटू HO। तो यहाँ वैल्यूज लगा देते हैं। Q अभी हमने फाइंड किया है जो कि है 30.5 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P 10.5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30। तो यहाँ हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आएगा 87.26 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted when the object is 20 cm from the mirror. What is the focal length of the mirror? यहाँ पर वो बता रहा है कि जो कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और फिर उससे जो इमेज बन रहा है दोनों की हाइट सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर मिरर से दूर पड़ा हुआ है। तो आपने बताना है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P वो है 20 सेंटीमीटर, बता दिया उन्होंने, ठीक है। साथ ये भी बताया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर P है तो इमेज डिस्टेंस Q है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर P 20 है तो Q भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ F ये फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर वैल्यूज लगा देते हैं 1/20 क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पर भी बनेगा 1/20, तो ये आएगा 2/20। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10। अब दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो f किसके इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस वक्त उसके जो फोकल लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म एंड द इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो देखिए यहाँ से स्टेटमेंट से भी हमें पता चल गया कि बिहाइंड द मिरर है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। बाय कन्वेंशन हम Q को फिर नेगेटिव लेंगे। एन ऑब्जेक्ट एट द 34.4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट 34.4 सेंटीमीटर मिरर के सामने पड़ा हुआ है, जबकि जो इमेज बन रहा है वो 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो उस वक्त उसके फोकल लेंथ कितनी होगी ये हमने बताना है। और साथ में ये भी पूछा हुआ है कि इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। तो मिरर किस नेचर का, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो पहले तो हम लिखते हैं ना कि हमारे पास गिवन क्या है, इमेज डिस्टेंस गिवन है Q जो कि 5.66 सेंटीमीटर है, और साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताया हुआ है 34.4 सेंटीमीटर। तो हमने फोकल लेंथ बतानी है, तो पहले फोकल लेंथ बता लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पर 1/p एज इट इज और Q के साथ अब माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है 1/f। तो आप वैल्यूज लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि 34.4 सेंटीमीटर माइनस 1/q 5.66 सेंटीमीटर। तो एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 34.4 इंटू 5.66। तो ये इधर आएगा 5.66 और इधर 34.4, इधर 1/f। 1/f इज इक्वल टू -28.74 बाय 194.7। तो यहाँ रेसिप्रोकल लेंगे तो f इज इक्वल टू 194.7 डिवाइडेड बाय -28.7।
तो यहाँ आंसर आएगा इसका 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ का आंसर आया हमारे पास वो 6.8 सेंटीमीटर आया है। साथ में ये पूछा हुआ है कि आपने बताना है कि यहाँ इसकी मिरर की नेचर किस तरह की है, ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो हमें पता है कि वर्चुअल इमेज हमारे पास सिर्फ कन्वेक्स में ही बनता है, तो यहाँ पर जो मिरर होगा वो कन्वेक्स होगा। An image of a statue appeared to be 11.5 cm behind the concave mirror with a focal length 13.5 cm. Find the distance from the statue to the mirror. Image distance बता दिया गया है 11.5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ f 13.5 सेंटीमीटर है। तो उस स्टैचू का जो इमेज बन रहा है वो 11.5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, उसका जो मिरर है उसके फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैचू कितना दूर है P, ये हमने बताना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पर एक और चेंजिंग करेंगे, दोबारा से यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों माइनस का साइन लगाएंगे, उन्होंने बता दिया है कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर होने की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा बाय कन्वेंशन। तो हमने P फाइंड करना है, तो P इधर रहेगा, यानी 1/p इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/q। तो यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, f की वैल्यू है हमारे पास 13.5 प्लस q की वैल्यू है 11.5, इधर 1/p। तो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 13.5 और 11.5, ये एलसीएम आएगा। तो ये 11.5 प्लस 13.5, 25 डिवाइडेड बाय 155.25, ये है 1/p। तो हमने p फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बनेगा 155.25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आंसर आएगा 6.2 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टैचू है, वो 6.2 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है।